Audio Jungle. Audio Jungle. ये मामला भदोही जिले नरथुआ गांव थाना औराई तहसील औराई जिला भदोही का है। पत्नी अनु पांडे का कहना है कि पति प्रमोद पांडे जमीन बेचना चाहते हैं। पत्नी अनु पांडे आपत्ति लगा रही है। इसी मामले को लेकर पति पत्नी में विवाद उत्पन्न हुआ है। इसी को लेकर पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पति प्रमोद पांडे पत्नी अनु पांडे के सत्संग से 3 बच्चे हैं, जिसका भरण पोषण की जिम्मेदारी पति पत्नी का है, लेकिन पति प्रमोद पांडे नहीं उठा रहे हैं। अकेली पत्नी तीनों बच्चों का भरण पोषण कर रही है। पत्नी अनु पांडे का कहना है कि जिससे मेरा मुकदमा व विवाद है। जो मेरे परिवार वाले मेरे पति द्वारा मुझ पे बदचलन का इल्जाम लगाया जा रहा है। यदि मेडिकल मेरी जांच कराई लिया जाए और मेरे पति अपने भाई से रात 12 बजे रात 11 बजे रात कॉल करवाते हैं, बात करवाते हैं मुझसे। मेरे चरित्र पे बेवजह से दाग लगाया जा रहा है। अशोक पांडे मुझसे 12 बजे रात को बात करते थे। मेरे परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर हम बदचलन होते तो अपने बच्चे को लेकर हम जन्नत की ज़िंदगी नहीं जीते। छोड़ के कब के हम चले गए, हमारी ऐसी धारणा नहीं। हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, बच्चों का हमारे भविष्य है। मैं यही कामना करूँगी मेरे बच्चों का आने वाला भविष्य उज्जवल हो और हमें न्याय दिया जाए। हमारे जेठ से मुझे उसके चंगुल से मुझे छुड़ाया जाए, क्योंकि उसमें मेरा पति भी शामिल है। अशोक पांडे चरित्रहीनता मेरे साथ आए दिन करता रहता है, जिसमें मेरे पति का पूरा सह है, पूरा हाथ है। इसलिए से मुझे डर है मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकता है, जिसका मुझे न्याय दिया जाए। बोलिए। जी सर, मेरा नाम अनु पांडे है। मेरे पति का नाम प्रमोद कुमार पांडे है। मेरे पति मेरे परिवार वालों से मिलकर मेरा शोषण कराते हैं आए दिन। मुझे खाना राशन गेहूं घर का हुआ था सर, हमें नहीं दिलाया गया, नहीं दिया गया है। मेरे बच्चों का खर्चा नहीं उठाया जा रहा है। आए दिन ज़मीन बेचने की धमकी दे रहे हैं। मुझे मारपीट करते हैं। मेरे अपने परिवार वालों को लेकर मारपीट करवा चुके हैं। इसके भाई अशोक पांडे जो कि बोलते हैं मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओगे तो हम तुम्हारा सारा निराकरण करा देंगे, नहीं तुम्हारे पति से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करा देंगे। अपने भाई से गया हो रहा था उस दिन अशोक पांडे मुझे बोले क्या अगर हम तुम्हारे पीपल वाले घर में आ रहे हैं तो मेरे साथ आ जाओ। मैं डर बस किसी से कुछ भी ना कही सर, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जीना नहीं दिया जाएगा, मुझे जान से मार दिया जाएगा। आए दिन मेरे घर में ताला लगा दिया जाता है। 100 नंबर बुलाने के बाद मेरा ताला खोला जाता है। मेरे घर पे ईंट पत्थर सब चीज़ से मेरे पति से मरवाया जा रहा है। मेरा खर्चा पानी सब कुछ रोका गया है। मुझे 1 भी रुपये नहीं दिया जा रहा है खाने पीने के लिए। मुझे बोलते तुम्हें यहाँ पे पीड़ित करके बाहर निकालेंगे तब तुम्हारी बेइज्जती उड़ाएंगे कि महिला बदचलन है बाहर निकलती हैं, जिसमें मुझे बाहर निकालने में मुझे दौड़ाने में मेरे पति और उसके भाई अशोक, अजय, उनकी पत्नी रेखा, अमृता, सभी लोगों मेरे पूरे अन्य परिवार के अन्य लोगों का हाथ है। मैं अकेले ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती सर। मैं यही चाहती हूँ मेरा पति अपने बच्चों अपने परिवार में जैसे पहले रहता था वैसे रहे। ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। मेरे बात को अनदेखा करते हुए परिवार वालों बोलते हैं कि हम तुम्हारे पति को इसी तरह से करके तुम्हें प्रताड़ित करवा के तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के तुम्हें घर से निकाल देंगे, जिसकी कल की वीडियो मेरे पास है सर। हम आपको देना चाहते हैं। मेरे पति मेरे लाइट कटवा दिए हैं, मेरा पानी खर्चा सब कुछ बंद कर दिए हैं। भाइयों के कहने पे, अशोक पांडे के कहने पर सारा कार्य कर रहे हैं साहब। मैं ये चाहती हूँ मेरी आवाज़ दूर दूर शासन प्रशासन द्वारा जाए और मुझे न्याय दिया जाए। मैं न्याय चाहती हूँ। बताइए। ये हमारी पत्नी है, बार बार मारती पीटती हैं, गाली गलौज देती हैं, खाना पीना नहीं देती है, ना कोई संबंध रखती है। कहती है हमें 5000 रुपया रोज चाहिए। हम गरीब आदमी 200 रुपया कमाई वाला नौकरी करे वाला आदमी। इधर देखो इधर। और जब होता है तब 100 नंबर बुला के हमारे थाने का, हमारे क्षेत्राधिकार का बखिया उधेड़ती है और पुलिस बुला के हमको गाली दिलवाती है। पुलिस लोग आके हमारे घर में बैठते हैं, कोई सूचना हमको नहीं दी जाती है। आज तक इसके माँ बाप भाई कोई गार्जियन को यहाँ बुला के। पुलिस का नाम बताइए। पुलिस का नाम है एक नौशाद खान है, उनका नाम मालूम है, और एक 100 नंबर वाले हैं मनोज कुमार,
और सुनील कुमार सिंह 100 नंबर के हैं, वो हमको आके सीधा गाली देते हैं माधर चोद। कौन से थाने के हैं ये पुलिस? ये औराई थाना के हैं, 100 नंबर के सिपाही हैं। अच्छा, तुम्हारे घर में जाके बैठते हैं? हाँ, घर में बैठते हैं हमारे नौशाद खान। अच्छा। और हमारी पत्नी घोसिया चौकी पे जाके 3-3 पुलिसकर्मी को लेकर 5 मिनट तक उन लोगों के साथ अंदर रहती है, फिर अंदर आके कहती है कि हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ। ये कहती है हम अपने मन का काम करेंगे, हम महिला हैं, हम हर जगह जाएंगे, हमारी सुनवाई होगी और प्रॉपर्टी पर हमारा नाम नहीं चढ़वाओगे। मैं देखती हूँ कैसे नहीं चढ़वाती हो। कभी बोलती है दरोगा से गोली मरवाएंगे, कभी किसी व्यक्तियों का नाम लेती है कि उनसे गोली मरवा देंगे। मैं प्रशासन के सामने खड़ा हूँ, शासन के। इसके गार्जियन माता पिता भाई को बुला के हमारे मामले का समाधान कराया जाए, अन्यथा अगर हमारा समाधान नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार हमें ये लिख के दे दे, हम आत्महत्या कर लें। हमको न्याय चाहिए।